Assalamu alaikum and welcome back. So now we are starting the health assessment for semester 4, and in today's video we will begin with the unit number 1 part 1, which is assessment of peripheral vascular system. Now peripheral vascular system होता क्या है? It includes all the blood vessels outside the heart and the brain, especially जो भी arteries है और आपकी veins है जो आपके arms, legs, hands और feet तक जाती है और ब्लड की सर्कुलेटिंग में और टिश्यू के ऑक्सीजनेशन लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करती है ये सिस्टम। सो इन शॉर्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट से पेरिफेरल साइड्स ऑफ द बॉडी पे जाना। पेरिफेरल साइड्स कौन सी? जो कि अपर लिम्स और लोअर लिम्स होती है, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का रिटर्न बैक टू द हार्ट होना थ्रू वेन्स के जरिए से। सो ये प्रोसेस कॉम्बिनेशन में होता है थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स। That's called the peripheral vascular system. So in this unit, we will learn all the techniques about how to assess the peripheral vascular system. और इसके असेसमेंट क्यों करते हैं? ये चेक करने के लिए कहीं पुअर सर्कुलेशन की कोई साइंस तो नहीं है, कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, या फिर वेरिकोज वेन्स हो गया, और इवन कंडीशन लाइक डीप वेन थ्रोम्बोसिस या फिर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। सो वॉस्कुलर प्रॉब्लम्स जितनी भी है उसके अर्ली साइंस को डिटेक्ट करने के लिए हम उसकी असेसमेंट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बाय द नेम ऑफ अल्लाह, जिसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो फर्स्ट हम इसमें नॉर्मल पढ़ेंगे, उसकी फिर उसके बाद उसकी हिस्ट्री, टियोलॉजी, एग्जामिनेशन वगैरह स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, ठीक। नाउ द पेरिफेरल वॉस्कुलर ट्री, मतलब इस सिस्टम की एनाटॉमी क्या होती है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप कोई प्रोसेस लर्न करते हो या फिर कोई किसी सिस्टम को पढ़ते हो, जब तक आपको उसकी नॉर्मल फंक्शन का, उसकी नॉर्मल जो अपनी एनाटॉमी है, उसकी फिजियोलॉजी का आपको पता ना हो, you can't be able to detect any abnormalities in it. And this thing is not just limited for the subject health assessment, ये चीज़ सेम अप्लाई होती है for the AHN and as well as for the pathophysiology। जब आपको नॉर्मल का पता ही नहीं होता, सो आप एबनॉर्मलिटीज को भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो अब यहाँ भी एनाटॉमी गिवन है आर्टीरियल एंड वीनस सर्कुलेशंस की इन अ लोअर लिम्ब। सो यहाँ आर्टीरियल सर्कुलेशन में फर्स्ट गिवन है फेमरल आर्टरी। सो जब हार्ट ब्लड को पंप करता है और लोअर लिम्ब को ब्लड सप्लाई किया जाता है थ्रू द फेमरल आर्टरी, विच इज़ द मेन आर्टरी ऑफ द थाई। देन इसके बाद पोप्लीटियल आर्टरी, जो कि बिहाइंड द नी प्रेजेंट होती है यहाँ। देन उसके बाद एंटीरियर टिबियल एंड द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, जो कि लोअर लेग को ब्लड सप्लाई करती है। देन पेरोनियल आर्टरी, which runs along the outer side of the leg. Then dorsalis pedis artery, which is present and supply blood to the top of the foot. And then है plantar arc, जो कि सोल ऑफ द फुट को ब्लड सप्लाई करता है। सो रीजन वाइज के नेम्स भी है सारे, और इसी तरह आर्टरीज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और लोअर लिम्ब को ब्लड सप्लाई किया जाता है। अब है वीनस सिस्टम, जिसमें वेन्स लोअर लिम्ब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है और उसे बैक टू द हार्ट वापस लेकर जाता है। एंड ऑल दीज वेन्स आर रन्स अलोंग साइड्स ऑफ द आर्टरीज, राइट। डॉर्सलिस वीनस आर्क से स्टार्ट होता है, जो कि वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द फुट से ब्लड को कलेक्ट करता है, सेम आर्टरीज की तरह। या फिर यहाँ पे वेन्स भी है, पोस्टीरियर टिबियल एंड एंटीरियर टिबियल वेन्स। देन गोज अलोंगसाइड स्मॉल सिफेनस और ग्रेट सिफेनस वेन से ब्लड को कलेक्ट करता है। ये दोनों जो है, जो ग्रेट एंड स्मॉल सिफेनस वेन्स है, ये लेग में सुपरफिशियल वेन्स होती है, वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करता है। देन जाता है परफोरेटिंग वेन्स में, और परफोरेटिंग वेन्स में जो सुपरफिशियल वेन्स होती है वो डीप वेन्स के साथ कनेक्ट हो जाती है, और फिर उस सारे ब्लड को फेमरल वेन में कलेक्ट करती है, एंड देन एट द लास्ट एक्सटर्नल इलियक वेन में उसे ड्रेन आउट करती है
और एक्सटर्नल इलियक वेन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द लोअर लिम्ब कलेक्ट हुआ है वो रिटर्न बैक टू द हार्ट वापस चला जाता है। सो ये था arterial and the venous circulations of the legs. Anatomy of the arteries in upper limbs, as you can see यहाँ पे first है subclavian artery. सो सबक्लेवियन आर्टरी मेजर है और ये अयोटा से अराइज होती है जो कि अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। देन इसके बाद ब्लड आता है एक्सिलरी आर्टरी में। देन ब्लड फ्लो करता है टुवर्ड्स द डीप ब्रेकियल आर्टरी और जो डीप ब्रेकियल आर्टरी है ये सप्लाई करती है ब्लड ट्राइसेप मसल्स को और पोस्टीरियर आर्म को। एंड देन ब्लड फ्लोज टुवर्ड्स द ब्रेकियल आर्टरीज एंड अल्नर एंड रेडियल आर्टरीज और अल्नर और रेडियल आर्टरी से ब्रांचेस अराइज होती है जिसे डीप पाल्मर आर्क कहते हैं और फिर सुपरफिशियल पाल्मर आर्क कहते हैं। डीप पाल्मर आर्क जो है वो ब्लड सप्लाई करती है डीप मसल्स को और जो हैंड के बोन्स है उसे ब्लड सप्लाई करती है और जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्क है वो फिंगर को और पाम को ब्लड सप्लाई करती है। सो दैट्स ऑल द एनाटॉमीज ऑफ द आर्टरीज इन द अपर लिम्स जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो करता है। द शॉर्ट समरी इज दिस, अयोटा से ब्लड पंप होता है और फिर वहाँ से सबक्लेवियन आर्टरी में ब्लड आ जाता है, फिर उसके बाद एक्सिलरी आर्टरी में, देन डीप ब्रेकियल आर्टरी में, फिर उसके बाद ब्रेकियल और देन वहाँ से फिर अल्नर और रेडियल आर्टरी में ब्लड आ जाता है और रेडियल और अल्नर आर्टरी से ब्रांचेस अराइज होती है, ठीक है, जो कि पाल्मर आर्क की तरफ आती है और यही फिर सारा entire hand को blood supply करता है। Now there are three arterial pulses. So as we all know कि arteries में high blood pressure होता है। So जो artery superficial होंगी means close to the skin होगी तो फिर वहाँ पे pulses feel होती हैं। So hand में ये तीनों होती है जिसमें first है brachial pulse जो कि brachial artery जहाँ से रन करती है means एल्बो के इनर एस्पेक्ट में यहाँ ये फील होती है एंड दिस साइट इज ऑल्सो कॉमन फॉर द बीपी मेजरमेंट एज वेल। देन इसके बाद है रेडियल पल्स जो कि रिस्ट के थंब साइड पर प्रेजेंट होती है इस एरिया पर एंड दिस साइट इज मोस्ट कॉमन फॉर चेकिंग द पल्स रेट एज वेल। देन द थर्ड वन इज अल्नर पल्स जो कि रिस्ट पर लिटिल फिंगर की साइड पर प्रेजेंट होती है और इसे थोड़ा सा डीप जाकर फैल करना होता है एज कम्पेयर टू द रेडियल पल्स। सो ये सारा था आर्टीरियल सप्लाई टू द अपर लिम्स। नाउ आर्टरीज इन द लेग्स और फिर वो आर्टरीज जो कि सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है क्लोज टू द स्किन होती है जिसकी वजह से पल्सिस फील्स होती है। सो देयर आर फोर जिसमें फर्स्ट है फेमरल और फेमरल जो है वो मेजर आर्टरी है जो कि पूरे लेग को सप्लाई करती है और इसकी जो पल्स है वो अपर थाई में फील होती है। देन इसके बाद है पोप्लीटियल जो कि बिहाइंड द नी प्रेजेंट होता है। देन डॉर्सल स्पैडिस जो कि टॉप ऑफ द फुट जो है वो यहाँ पे फील होती है इसकी पल्स और लास्ट में है पोस्टीरियर टिबियलिस और इस आर्टरी की पल्स जो है वो मीडियल एंकल बोन के पीछे फेल्ट होती है। नाउ वेन्स के एनाटॉमी इन द लोअर लिम्स एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। लेग में जो वेन्स होती है वो टू टाइप्स की है जिसमें फर्स्ट है सुपरफिशियल वेन्स एंड देन डीप वेन्स और फिर सुपरफिशियल वेन्स में ग्रेट और स्मॉल सिफेनस वेन्स है। ग्रेट सिफेनस वेन्स जो है जो कि लॉन्गेस्ट वंस है जो कि मीडियल एंकल से लेकर इनर लेग या फिर थाई तक एक्सटेंड होती है और यहाँ से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करते फेमोरल में फिर वो ड्रेन करती है। और दूसरा जो स्मॉल सिफेनस वेन्स है जो कि पोस्टीरियरली मीन्स बैक पे प्रेजेंट होती है, ये वाली मीन्स बिहाइंड द नी प्रेजेंट है और यहाँ से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके पोप्लीटियल वेन में ड्रेन करती है। और इसी तरह फुट से और सारे लेग से
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके फेमरल आर्टरी जो कि मेजर डीप वेन में वहाँ पे ड्रेन करती है, मीन्स वहाँ पे डाल देती है, कलेक्ट कर लेती है और देन वहाँ से ईलियक में और ईलियक से फिर वापस बैक टू द हार्ट। देन लिम्फ नोड जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है विच प्लेस अ वाइटल रोल इन योर इम्यून सिस्टम। इसका फंक्शंस क्या है कि ये लिम्फ को फिल्टर करता है और अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कहीं कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए पॉसिबल इन योर लेग और इन योर आर्म्स, तो उसको डिटेक्ट करने में आपकी हेल्प आउट करता है लिम्फ नोड्स। ठीक है, सो इन द आर्म्स में प्रेजेंट होता है एपीट्रोकियल नोड्स जो कि मीडियल सरफेस मींस जो इनर सरफेस थी ना आर्म्स की वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पर ब्रेकियल पल्स फील होती है उससे 3 सेंटीमीटर अबव 3 सेंटीमीटर अबव द एल्बो यहाँ पे एपीट्रोकियल नोड्स प्रेजेंट होती है। और इसका फंक्शन क्या होता है, आपके लोअर हैंड से, आपके फोर हैंड से, आपके हैंड से सारे लिम्फ को से ड्रेन करता है, मींस कलेक्ट करता है, कोई इन्फेक्शन किसी इन्फ्लेमेशन को उन सारे को डिटेक्ट करता है। ठीक है, देन इन द लेग्स में सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स होती है, मतलब जो ग्रोइन रीजन पे लोकेटेड होती है। फिर इसके भी 2 ग्रुप्स है, जिसमें फर्स्ट है हॉरिजेंटल ग्रुप और ये इंग्वाइनल लिगामेंट के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है, मीन्स जो क्रीज एरिया होती है जहां पर आपके थाई और ग्रोइन मीट करते हैं, तो वहां इसकी लोकेशन है, जहां हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचेस भी होती है यहाँ पर थाई। इसका फंक्शन क्या होता है, ये लोअर एब्डोमेन से, बटक से, एक्सटर्नल जेनिटेलिया से, इन सारी एरिया से फ्लूइड को फिल्टर करता है और उसे ड्रेन करता है। देन द सेकेंड ग्रुप इज द वर्टिकल ग्रुप। सो ये क्लस्टर की फॉर्म में अपर पार्ट ऑफ द ग्रेट सेफेनस वेन के प्रेजेंट होता है एंड रन्स अलोंग द इनर थाई और लोअर लेग से, फुट से, जो सुपरफिशियल टिश्यूज होती है लोअर लिम्स की, उन सारे एरिया से फ्लूइड को ड्रेन करता है। अब आपने लेनी है पेशेंट से उसकी हिस्ट्री, पेशेंट से मेजर कंप्लेंट और पोटेंशियल प्रॉब्लम, और वी कैन से द सब्जेक्टिव डेटा आपने पेशेंट से कलेक्ट करना होता है। पेशेंट से आपने पूछना होता है कि आपके कहीं आर्म्स में या फिर लेग में कहीं पेन तो नहीं होता, इसलिए कि अर्ली डिटेक्शन हो सके, कहीं उसकी आर्टरी नैरो तो नहीं है, एज दिस थिंग इज कॉमन इन पीएडी। पीएडी मीन्स पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज। इसके अलावा उसकी इंटरमिटेड क्लाउडिकेशन के बारे में पूछना होता है। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा पेन है कि जब वो वॉक करे या फिर एक्सरसाइज करे तो लेग में पेन होता है या फिर क्रैम्पिंग होती है, और ये पुअर सर्कुलेशन की वजह से भी हो सकता है। सो इस चीज़ के बारे में अपने पेशेंट से पूछना होता है कि कहीं आप कोई वॉक कर रहे हो या फिर एक्सरसाइज, तो उस वक्त कहीं आपको पेन या फिर क्रैम्पिंग तो नहीं होती। और इसके अलावा अपने पेशेंट से पूछना होता है कि आप कितने डिस्टेंस तक वॉक कर सकते हैं विदाउट स्टॉपिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, अब एक नॉर्मल बंदा 10 और 15 किलोमीटर तक वॉक कर सकता है, जबकि पीएडी का पेशेंट जो है वो इसी डिस्टेंस पर या तो वो थक जाता है या फिर उसका पेन होने लगता है लेग्स पर, उसे क्रैम्पिंग होने लगती है। सो दिस थिंग टेल्स यू अबाउट द सेवेरिटी ऑफ द पीएडी। अच्छा, इसके अलावा आपने पूछना है कि क्या वो पेन जो है वो रेस्ट के साथ बेटर हो जाता है। इन इंटरमिटेड क्लॉडिकेशन या फिर पीएडी में पेन जो है वो टिपिकली रेस्ट के साथ जो है वो सबसाइड हो जाता है। उसके मसल जब रेस्ट पर हो जाते हैं तो उसे फिर पेन नहीं होता, पेन स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग रेस्ट तो ऑक्सीजन लेस रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा कोल्डनेस, नमनेस, पेलर लेग पर या फिर उसकी फीट्स पे तो नहीं हुई। इन शॉर्ट कोई डिस्कलरेशन तो नहीं है, क्योंकि दिस थिंग इंडिकेट्स अ पुअर सर्कुलेशन। इसके अलावा हेयर लॉस ओवर द इंटीरियर टिबियल सरफेस, और ये कॉमन साइन है पीएडी का, जिसमें फ्रंट ऑफ द शिन जो है वो हेयर लॉस हो जाता है। और ये कब होता है, क्रोनिक पुअर ब्लड फ्लो में, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और ये एक विजिबल साइन है पीएडी का। इसके अलावा
और आपने पेशेंट की ऐसी क्रोनिक कंडीशन को डिटेक्ट करना है जो कि वो रिस्क फैक्टर है पीवीडी का, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज का, मींस पीवीडी के रिस्क को वो इंक्रीज कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, स्मोकिंग हो सकता है, हाइपरलिपिडीमिया मींस हाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल, इसके अलावा हार्ट अटैक, एमआई एंड सीवी स्ट्रोक हो सकता है। सो आपने इन सारे रिस्क फैक्टर को भी असेस करना है और आपने आर्टियल स्पाजम्स के सिम्टम्स को नोट करना है, जिसे रेनॉल्ड्स फिनोमेना भी कहते हैं। मीन्स इसमें क्या है कि आपने पेशेंट से पूछना है कि सर्दी में या फिर किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट को हाथ में पकड़ने से आपके फिंगर टिप्स के जो कलर है क्या वो चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा आप ड्यूरिंग असेसमेंट वो पेशेंट से परफॉर्म भी कर सकते हैं एंड देखना है दैट व्हाट कलर चेंजेस डू यू नोटिस। वाइट हो गया, फिर उसके बाद ब्लू, देन रेड। सो दिस थिंग इंडिकेट्स द पुअर सर्कुलेशन और आर्टीरियल स्पाज्म। इसके अलावा आपने पेशेंट से वीनस पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज के सिम्टम्स के बारे में पूछना है। लाइक फॉर एग्जांपल क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी का, कि कहीं स्वेलिंग तो नहीं हो रही है फीट में या फिर लेग्स में, स्पेशली जब कोई ज़्यादा देर तक खड़ा रहे, या फिर अल्सर तो नहीं होता नियर द एंकल। और ये चीज़ मोस्टली कॉमन है इन वीनस डिजीज़ कि नियर द एंकल जो है वो अल्सर्स हो जाते हैं। और इसके अलावा अपने पेशेंट से पूछना है जो स्वेल एरिया होती है, क्या वो स्वेलिंग के साथ साथ वो एरिया रेड भी हो जाती है या फिर टेंडरनेस हो जाती है, और क्या वो यूनिलैटरल होती है या फिर बायलैटरल। लाइक फॉर एग्जांपल अगर यूनिलैटरल हो, एक ही साइड पर हो, तो वो डीवीटी को, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को इंडिकेट करता है, या फिर अगर बायलैटरल हो तो फिर वो हार्ट फेलियर या फिर किडनी और लिवर इश्यूज हो सकते हैं। सो इस तरह से आपने अपने पेशेंट को क्रिटिकली असेस करना है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ फुट अल्सर हुआ है इसे, और इन्फेक्शन भी है एज द कलर्स द रेड और येलोइश। एंड इन दिस इमेज स्वेलिंग के साथ साथ उसकी स्किन की डिस्कलरेशन हुई है, possibly indicating the gangrene or the necrosis just because of the compromising blood flow. Then है पल्स। पल्स जो है वो हार्ट के पंपिंग के साथ ही जनरेट होती है। सो बेसिकली आर्टीरियल जो पल्सेस है वो ब्लड की प्रेशर वेव होती है जो कि हार्ट के पंपिंग के साथ ही प्रोड्यूस होती है, और ये पल्सेशन हर एक आर्टरी में प्रेजेंट होती है, चाहे डीप हो या फिर सुपरफिशियल आर्टरी, हर एक में पल्सेशन होती है। बट हम जस्ट उन आर्टरी की पल्सेशन को फील कर सकते हैं जो नियर टू द स्किन हो, ठीक है, मीन्स तो सुपरफिशियली प्रेजेंट हो, just like a radial, brachial, etc. So here in this picture, they given the summary of all the peripheral pulses और 7 कॉमन पल्स साइट का बताया है, जिसमें फर्स्ट कैरोटिड है, देन यहाँ ब्रेकियल, रेडियल, फेमरल, दिस वन इज द पोप्लीटियल जो कि बैक ऑफ द नी प्रेजेंट है, और पोस्टीरियर टिबियल, एंड द लास्ट वन इज डोर्सालिस पेडिस। द टेक्निक ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है कि कहाँ से हमने पेशेंट की एग्जामिनेशन स्टार्ट करनी है, जिसमें ऑब्वियसली फर्स्ट हमारे पास आता है इंस्पेक्शन। सो फर्स्ट आपने अपर लिम्ब से स्टार्ट करना है और दोनों हाथ की फिंगर टिप से लेकर शोल्डर्स तक आपने पूरी जो है वो विजुअल स्कैनिंग करनी है टू कैच एनी एबनॉर्मेलिटी इन सर्कुलेशन। दोनों हैंड्स की साइज और सिमेट्री को आपने कंपेयर करना है कि कहीं स्वेलिंग तो नहीं प्रेजेंट, कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, डीवीटी तो नहीं प्रेजेंट। इसके अलावा उसका वीनस पैटर्न, आपने आर्म्स की जितनी भी विजिबल वेन्स होती हैं आपने उसको ऑब्जर्व करना है कि कहीं प्रोमिनेंट वेन में कहीं कंजेशन तो नहीं हुई। इसके अलावा कलर ऑफ नेल बेड्स के कलर को आपने ऑब्जर्व करना है कि कहीं पेल या फिर ब्लूइश कलरेशन तो नहीं हुई, जो कि पुअर ऑक्सीजनेशन और सर्कुलेशन को इंडिकेट करता है। और इसके अलावा टेक्सचर ऑफ द स्किन ड्राई, शाइनी, और अगर थिन स्किन हो तो इनसफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। इसके अलावा कैपिलरी रिफिल, जिसमें आपने नेल बेड को थोड़ा सा प्रेस करना है अपनी थंब और इंडेक्स फिंगर से,
और देन इसे छोड़ दे के कितने टाइम में फिर वो नॉर्मल कलरेशन को मेंटेन रखता है। सो इसका जो नॉर्मल टाइम है वो लेस देन 2 सेकेंड्स है। अगर मोर देन 2 सेकेंड का उसने टाइम लिया, सो दिस थिंग में इंडिकेट द पुअर परफ्यूजन। और है ट्रैकर ऑफ द स्किन, जिसमें आप स्किन की हाइड्रेशन स्टेटस को चेक करते हैं। सो इसमें क्या करते हैं कि आपके स्किन को जेंटली पिंच करते हैं और देन इसे छोड़ देते हैं कि हाउ मच टाइम इट रिटर्न्स टू प्लेस। अगर तो डिलेड रिटर्न हुआ, सो दिस थिंग में इंडिकेट द डिहाइड्रेशन। और इसके अलावा टेम्परेचर उसका चेक करना है, मीन्स अपने बैक ऑफ द हैंड्स दोनों आर्म्स के टेम्परेचर को कंपेयर करना है। और कहीं कोई लीजन या फिर स्कार तो नहीं प्रेजेंट, मीन्स कोई अल्सर, कहीं कोई वुंड या फिर सर्जिकल कोई स्कार तो नहीं प्रेजेंट, मतलब कोई पास्ट सर्जरी हुई हो जिसकी वजह से उसे रिसेंटली वॉस्कुलर प्रॉब्लम्स आ रही है। सो इन सब के आपने विजुअल स्कैनिंग करनी है, ठीक है, इंस्पेक्शन करनी है। नाउ पल्पेट द आर्म फॉर पल्स, जिसमें फर्स्ट है ब्रेकियल आर्टरी एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द एल्बो प्रेजेंट है, एंटी क्यूबिटल फोसा में, और द बाइसेप ब्रेकाई, एंड दिस साइट इज कॉमन फॉर द बीपी मेजरमेंट एज वेल। इसके अलावा रेडियल आर्टरी, जो कि रिस्ट के थंब साइड पर प्रेजेंट है, एंड दिस साइट इज मोस्ट कॉमन फॉर चेकिंग द पल्स रेट। इसके अलावा जो थर्ड है वो अल्नर पल्स भी है, बट वो मोस्ट कॉमन नहीं है। देन उसके बाद लिम्फ नोड्स को पल्पेट करना है, आर्म के लिम्फ नोड को, जिसे एपिट्रोकल लिम्फ नोड्स कहते हैं। इन बोथ द आर्म्स आपने पल्पेट करना है, उसे कंपेयर करना है। सो इसके लिए पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, आप पेशेंट के एल्बो को 90 डिग्री पर फ्लेक्स कर दें और आपने पेशेंट की फोर आर्म यहाँ से उसे सपोर्ट देना है नीचे से, कि उसके मसल्स जो है वो रिलैक्स रहे और आप लिम्फ नोड्स को इजीली एग्जामिन कर सके। सो इसको पल्पेट करने के लिए आपने मीडियल एपिकोंडाइल, जो कि इनर एस्पेक्ट्स मींस एल्बो की अंदर वाली साइड से, उस साइड से उसके मीडियल साइड पर मीडियल एपिकोंडाइल प्रेजेंट होता है, और इससे यहाँ 3 सेंटीमीटर ऊपर एपीट्रोकियल लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होता है, जिसे आपने यहाँ पे पल्पेट करना है। एल्बो की मीडियल साइड से 3 सेंटीमीटर अबव आपने एपीट्रोकियल लिम्फ नोड्स को डीपली पल्पेट करना है, और उसके साइज को, कि कहीं नोड्स तो नहीं प्रेजेंट, नोड तो नहीं बना हुआ नोड्यूल टाइप का, और कंसिस्टेंसी चेक करनी है उसकी, मीन सॉफ्ट है, हार्ड है। और इसके अलावा मोबिलिटी, अगर कहीं नोड्यूल जो है वो फ्रीली मूवेबल तो नहीं है जिस तरह से बिनाइन में होता है, या फिर वो हार्ड है, फिक्स्ड है, या फिर कहीं कोई टेंडरनेस तो नहीं प्रेजेंस। बेसिकली जो टेंडर नोड्स होती है ना, वो इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन के साइंस होते हैं। सो फॉर ऑल दीज पर्पस आपने लिम्फ नोड्स को पल्पेट करना है। अब हैंड को जो आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड, उसको एग्जामिन करना है, और थ्रू अ टेस्ट हम उसे एग्जामिन करेंगे, जिसे कहते हैं एलन टेस्ट। सो एलन टेस्ट के थ्रू हम रेडियल और अल्नर आर्टरी को चेक करेंगे, उसकी पेटेंसी को चेक करेंगे। पेटेंसी मतलब क्या वो ओपन है, एंड दे सप्लाई इनफ ब्लड टू द हैंड। और ये टेस्ट स्पेशली परफॉर्म किया जाता है बिफोर द प्रोसीजर, लाइक आर्टीरियल ब्लड केस के सैम्पलिंग के लेने के लिए, या फिर कैनुलेशन से बिफोर ये टेस्ट किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि क्या रेडियल और अल्नर आर्टरी ओपन है कि नहीं, और वो प्रॉपर सप्लाई कर रही है हैंड को। सो इस टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले आप पेशेंट को कहते हैं कि आप अपनी टाइट फिस्ट बनाएं एक हैंड की, और इससे क्या होगा, टाइट फिस्ट बनाने से हैंड से सारा ब्लड जो है वो आउट हो जाता है। देन उसके बाद आपने बोथ रेडियल और अल्नर आर्टरी को फर्मली कंप्रेस करना है, मीन जिसे क्लोज करना है। दोनों आर्टरीज को क्लोज करने के बाद आप पेशेंट से कहते हैं कि अब आप अपने हैंड को रिलैक्स कर दें, मीन्स फिस्ट को ओपन कर दें,
सो जिसकी वजह से वो पाम जो है वो पेल कलर का हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आपने दोनों आर्टरीज को कंप्रेस किया होता है, सप्लाई स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से पाम का कलर भी पेल हो जाता है। देन जिस थंब से आपने अल्नर आर्टरी को कंप्रेस किया होता है उसे रिलीज कर दें, मीन जिसे ओपन छोड़ दें। अगर तो आर्टरीज नॉर्मल थी और पैटर्न होगी, मीन्स ओपन होगी, सो द palm विल रिटर्न पिंक विद इन द 3 to 5 seconds। मतलब 3 से 5 सेकंड्स में पाम का कलर जो है वापस पिंक हो जाता है। एंड दिस थिंग इंडिकेट्स दैट द आर्टरीज आर नॉर्मल। अगर तो डिलेड रिटर्न हुआ, सो दिस थिंग में इंडिकेट कोई ब्लॉकेज है या फिर नैरोड है आर्टरी। देन सेम रूल्स आपने अप्लाई करने होते हैं फॉर द रेडियल आर्टरी एज वेल। बस आपने अल्नर आर्टरी के बजाय ऑन द सेकंड टाइम आपने रेडियल आर्टरी को ओपन करना होता है एंड देन उसकी पेटेंसी चेक करनी होती है। ठीक है, सो यही सेम थिंग यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू हमें एक्सप्लेन किया हुआ है। And for better understanding, so let's watch it practically through video. To conduct the test, ask your patient to open and close the hand several times as quickly as possible and then squeeze the hand tightly. Then compress the radial and the ulnar arteries with your thumbs. Hold it quickly and then ask your patient to open the hand and release the radial artery. And you can see how the blood is streaming back into the hand quickly. We will now repeat the same process and release the ulnar artery.